है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। सुनो, कौन से व्यक्ति को कहाँ कहाँ से जीवन के योग्य जीवन सामग्री उपलब्ध होती है ज्ञात नहीं होता। जीवन जब चलता है, व्यवस्थित चलता है और विकासोन्मुखी होकर के चलता है, उसको देखने से कई बार विस्मय, चिंता अथवा ये कैसा संभव है आदि मन में विचार उत्पन्न हो सकते। जिस काल में अच्छे अच्छे पेड़ पतझड़ हो जाते हैं, उसी काल में वहीं पर उसी जंगल में बहुत कोमल कोमल पत्ते, कोमल कोमल पत्ते फूटते हुए और वहाँ पर छोटे से पौधे में देखने को उपलब्ध होते हैं। कोपल जिसको बोलते हैं, पल पल में वो बढ़ोतरी को लेकर के पल रहे होते हैं, इसलिए उनका नाम कोपल बोलते हैं। अब हम पूछना है, उनका इस खिलने और खुलने का, महकने का स्रोत क्या है, राज क्या है, भेद क्या है, तो ये सोचना पड़ता है। अपने जीवन में उसने जो काम किए हैं वह इस समय किसी से मात को प्राप्त नहीं होंगे, वो हारेंगे नहीं। युग को हारना पड़ सकता है लेकिन वह कभी नहीं हारेगा। इसलिए आप लोगों से कहना है, जब कोप ने सूर्य के प्रताप को, आग को भी पीने की क्षमता रख सकते हैं, तो आप लोगों को हो क्या है, रो रहे तुम लोग तो है। हाँ, हमेशा हमेशा रोते रहते। इस प्रकार के रोने वाले व्यक्तियों के यदि मान लो समागम हो जाएगा, अपशकुन होगा क्या शकुन होगा, मुझे बताओ। दूर रहियो। हाँ, तो ये तो सोचो ना, जब छोटेपन में क्यों ऐसा होता है, तो आचार्य कहते हैं ये तो सब हमारे भावों के ऊपर खेल है। अतीत में कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं, अनागत में क्या होने वाला चिंता क्यों करते हो, वर्तमान को तो देखो। वर्तमान में हमारे पास क्या नहीं है। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि बहुत बहुत महत्वपूर्ण योनि है, आप लोगों को प्राप्त है। ये मिलना ही एक प्रकार से इंद्रों के लिए भी तरसते रहते हैं, और आप लोग बरस रहे हैं दोनों आंखों से। उन्हीं आंखों से आप रो रहे हैं, बरस रहे हैं। उसके लिए हम साधन बता देते हैं। हर्ष का अनुभव करो, उन्हीं आंखों से टपकेंगे लेकिन वह मंगलकारी होंगे। हर्षाश्रु जिसको बोलते हैं, इसको देख लेने से अपने आप ही दुख दर्द शांत होता है। आप लोग अपनी आंखों से दूसरे को दर्द पहुंचाना चाहते हो? बोलो नहीं। अच्छा, पूछने से कहते हो, बिना पूछे कहना चाहिए था ना महाराज। हम बिल्कुल, तो क्या ये हम अपने भरोसे ऊपर
क्यों नहीं जी रहे हैं? हाँ, ये पक्का एक एक पाई आपको चूकता जा रहा है। आपने जितना किया उतना तो मिलेगा पक्का। तराजू में जो डालोगे इधर देखो ऊपर, अपने आप ही मालूम पड़ेगा कि हाँ हमारा तोल इतना है, हमारा मूल इतना है। अब इधर उधर की बातें क्यों करो? इसके आगे यदि विकास चाहते हो, साधन आपके पास उपलब्ध है। इसलिए रात दिन कमाई के बारे में लगना चाहिए। आप लोग गमा रहे हैं, हाँ गमा रहे हैं तो गंवा रहो। मनुष्य जीवन में भी बिल्कुल रहो। हाँ बिल्कुल, हम कितने बताएं, बताते हुए भी सब कुछ हो गया, फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी दृष्टि पर की ओर होने से ही ऐसा हो रहा। यदि हमारी दृष्टि अपने कर्म के उदय और आत्म तत्व की ओर हो जाए, ये सब हाय हाय समाप्त हो जाए। हाय हाय आप लोगों के द्वारा यदि हो रहा है, परिसर में भी अमंगल हो रहा है, जान रखो, समझे? हाँ, यदि कोई मान लो गीत लेकर के गाता हुआ आनंद के साथ आ रहा है, भजन करता हुआ आ रहा है, तो आपके लिए वो बहुत मंगलकारी माना जाता। और वहीं पर राम नाम सत्य है, क्या होगा? अरे राम का तो नाम तो ले रहा है, लेकिन राम का नाम ले रहा है, लेकिन वह मंगलकारी नहीं माना जाता। क्यों नहीं? वियोग का दुख का अनुभव हो रहा, इसलिए रोते हुए भगवान का नाम लोगे तो भी गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखो। हाँ, प्रसन्न मुद्रा तो है, लेकिन प्रसन्न मन होना चाहिए। हाँ, वही सब कुछ मंत्र है, सभी मंत्रों का खेल उसी के हाथ में है, और वही प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न बाहर से नहीं हुआ करता, भीतर से होता है। अब एक जन बीच में रह गया है, आप लोगों को जो करना हो तो कर सकते हो, बाकी कोई ठिकाना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर